तो ये भारत की डिजिटल तकनीक में सक्षमता का एक प्रदर्शन हमारा युवा कर रहा था। हमारा युवा किसी से पीछे नहीं है। अब वह भी अपनी डिजिटल पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, तांदला से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज तांदला से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है। युवाओं के लिए रोजगार है तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले ही कहा है, अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में रोड़ा बनने का काम किया तो उस रोड़े को जबरन हटाने का काम करके, उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम भी सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, ये गुंडागिर्दी और अराजकता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। बहनों और भाइयों, भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब भारत के युवाओं के लिए नौकरी की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए इस प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन रोजगार के एक बृहद अभियान को अपने हाथों में लिया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने अपने इन युवाओं के लिए नए सुरक्षा का बेहतरीन माहौल देकर के यूपी में पहली बार 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव आए और इनमें तेजी के साथ जमीनी धरातल पर उतरना प्रारंभ हुआ है। आज परिणाम है, ये 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब लगभग 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम स्थापित करने के लिए कार्य प्रारंभ किए हैं। और अब हमारी सरकार एक नई स्कीम लेकर के आ रही है, वह है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के रूप में। बहनों और भाइयों, 10 लाख युवाओं को अगले कुछ वर्षों के अंदर, 10 लाख युवाओं को अगले कुछ वर्षों के अंदर, पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 10 लाख तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण होगा। ब्याज जितना भी लगेगा वो सरकार भरेगी, युवा अपना उद्यम लगाएगा। एमएसएमई उद्योग के लिए 1000 दिनों तक एनओसी की बाध्यता समाप्त, सारी औपचारिकता 1000 दिन तक होती रहेगी। आप अपना कार्य आगे बढ़ाइए। निजी क्षेत्र में प्राइवेट औद्योगिक पार्क स्थापित हो रहे हैं और विकास के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेल
ये डबल इंजन की सरकार ने आगे बढ़ाया है। आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। आज केवल युवा ही स्मार्ट नहीं है, अब तो सिटी भी स्मार्ट दिख रही है। गाजियाबाद इसका उदाहरण है। 10 वर्ष पहले जिस गाजियाबाद में गंदगी का अंबार हुआ करता था, माफिया पैरेलल सरकारें चलाते थे, उन माफियाओं के सामने तत्कालीन सरकारें नाक रगड़ा करती थी, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करती थी। और जब कावड़ यात्रा आती थी तो कावड़ यात्रा के मार्ग में बैरियर लगाते थे लोग, कहते थे ये नहीं होगा। इनको लगता था कि जैसे कावड़ यात्रा होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, कावड़ यात्रा तो धूम धड़ाके के साथ गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में निकल रही है, लेकिन माफिया और दंगाई कहां चले गए हैं? आज उनके आंका परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये माफिया और ये दंगाई उनकी कमाई का जरिया था। और कमाई पर जब भी आप किसी गैंग लीडर की कमाई पर आप कभी हमला करेंगे तो वह उग्र होगा, वह उस समय उग्र हो जाएगा और फिर वह किसी शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार को भूल करके भी अनर्गल लाभ करते हुए दिखाई देंगे। आज यही हो रहा है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन्हें न देश की चिंता है न समाज की चिंता है, इन्हें न आपकी आस्था की चिंता है न युवाओं की चिंता है, इन्हें तो केवल अपने परिवार की चिंता है। परिवार पर आधारित इन पार्टियों का देश के प्रति, समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं रह गया है। ये केवल और केवल अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए समाज को बांटेंगे, जातीयता के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करेंगे, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करेंगे और वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हुए फिर दंगाइयों को लूटपाट करने, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट देंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है और या इन दरिंदों को, चाहे वह अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक गरीब निषाद बेटी के साथ किया गया व्यवहार रहा हो, या इनका नवाब ब्रांड, कन्नौज का नवाब ब्रांड हो, ये सभी आज समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार समाजवादी पार्टी के इस मॉडल को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम करेगी। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान या फिर आम किसान या जनता जनार्दन की सेवा के लिए किए जा रहे प्रयासों में इनके द्वारा जो बैरियर लगा करके अव्यवस्था पैदा करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसको एक झटके में उखाड़ने का काम करेगी और ये डबल इंजन की सरकार आज उसी मजबूती के साथ काम कर रही है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आपको रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। आनंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मिलने वाला ये टैबलेट और स्मार्टफोन हम 2 करोड़ युवाओं को देने जा रहे हैं। ये 2 करोड़ युवा तकनीकी रूप से सक्षम होंगे तो भारत की जीडीपी में योगदान देंगे। ये 2 करोड़ युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम होंगे तो इन्हें नए रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। ये 2 करोड़ युवा अगर नौकरी और रोजगार के साथ जुड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश भी भारत के विकास में ग्रोथ इंजन की भूमिका के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और यही कारण है पिछले 7-7.5 वर्ष में जो काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, आज उसका परिणाम है जो उत्तर प्रदेश
कभी देश के विकास में बैरियर माना जाता था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय। आज वही उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था में से एक है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश था। आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और बहनों और भाइयों, अगले 3 वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन 3 वर्ष में उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में इसलिए स्थापित करना है जिससे हमारे युवा को यूपी के अंदर ही कार्य मिल सके। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब उसके सपनों को पंख लगाने के लिए, एक नई उड़ान देने के लिए सरकार का संबल उसके साथ जुड़े। और ये निवेश, ये रोजगार, ये नौकरी, इसी को लेकर के सरकार आई है। आज उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य मिला, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को दिया। पर कैपिटा इनकम दुगने से अधिक हुई, उत्तर प्रदेश की जीडीपी दुगने से अधिक हुई। एक नई गुणात्मक परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और आज जिन नौजवानों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, इन सभी 15,000 युवाओं को, जिन युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन मिल रहा है, इन सभी युवाओं को जिन्हें ऋण मिल रहा है नया उद्यम लगाने के लिए, उन सभी उद्यमियों को, और गाजियाबाद की जनता जनार्दन को जिन्हें 757 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात रैपिड रेल, 12 लेन के हाईवे के बाद नए तरीके से प्राप्त हो रही हैं। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने छात्र और छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया।